आप सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट चैनल क्लासेस में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो तैयार कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू का डेमो। देखिए, हम लोगों ने पिछले डेमो टीचिंग में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि आपको कैसे बच्चों को एक अंकों की संख्या पढ़ानी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को अगर आपसे कह दिया जाए कि बच्चों को 2 अंकों की संख्याओं के बारे में इंट्रोड्यूस कराइए, कि बच्चा अभी नहीं जानता है बिल्कुल भी कि 2 अंकों की संख्याएं कैसी दिखती हैं, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे आपको मैं बता के चल रहा हूँ कि आपको अपनी डेमो टीचिंग तैयार करने के लिए कहीं और भागने की जरूरत है ही नहीं, ना किसी की वीडियो देखने की जरूरत है। आपको बस अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ भी है सफिशिएंट है, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। तो आज की इसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूं कि कैसे एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेमो टीचिंग तैयार करने के लिए। वो आज की इस वीडियो से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अब बच्चे को 10 के बारे में बताने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है 10वां जन्मदिन। यहाँ 10वां जन्मदिन एक बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी दी गई है। इस शॉर्ट स्टोरी के जरिए बच्चों को 10th के बारे में बताया गया है कि कैसे 10th बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए कि आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। ठीक है, उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया है, वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। इतना बोला गया है। इतना बोलने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं 9 साल की थी, तब 1 साल बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी। तो आपको बच्चों को ये चीज़ें बतानी है कि देखिए 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। अभी कैसे बताओगे 9 के बाद 10 आता है? तो पहले एक सिचुएशन बनाइए, उस सिचुएशन में जब बच्चा फंसेगा तो वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा। जैसे इसमें उन्होंने पहले एक स्टोरी बताई कि एक 10 साल की बच्ची है। अब आप भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है। तो वो कहेंगे कि सर मेरी 6 है, मेरी 7 है, मेरी 8 है। तो जब कहेंगे कि 6 है तो आप कहोगे अच्छा आपको 10 साल होने में कितना समय लगेगा। तो बच्चा सोचेगा कि 10 साल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए इस स्टोरी के बाद देखो उन्होंने कई सारी एक्सरसाइज फिर आपको समझाने के लिए दी हैं बच्चों को कि देखिए यहाँ पे जो लड्डू हैं ये लड्डू गिनो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास वहाँ उस समय करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है जिनकी संख्याएं 10 बन जा रही हैं, या आप कोई चीज़ टीएलएम के रूप में ऐसी लेके जा पा रहे हो जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये 10 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 10 कोई भी 10 चीज़ आप इकट्ठी कर पा रहे हो, तो बच्चे वहाँ से क्या करें, क्योंकि बच्चे कॉन्क्रीट चीज़ों से सीखते हैं। ठीक है ना, मूर्त चिंतन बच्चों के अंदर होता है इस एज में। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, यानी बच्चों को जो चीज़ दिखाओगे बच्चे उसी से सीखेंगे, वरना उससे नहीं सीखेंगे जो आप उनको केवल इमेजिन करा रहे हो। ठीक है ना, तो जैसे ही अब यहाँ पे ये देखो सब चीज़ें दिखाई गई हैं बच्चों को। जैसे केले आपको दिखाए गए तो बच्चे ने केले गिने कि 1 2 ऐसे 1 2 3 ऐसे करके गिने, तो 10 तक वो पहुंचे। ठीक है, अब उनके दिमाग में केवल 10 आ गया है। 10 लिखा कैसे जाता है वो अभी नहीं पता है। ठीक है ना, 10 लिखा कैसे जाता है वो नहीं पता है अभी। केवल और केवल बच्चों को ये दिखाया जा रहा है कि देखो 10 तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो पहले इन्होंने फ्रूट्स रखे, ठीक है, लड्डू रखे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, गिनलड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक धागा है, उस धागे के अंदर उन्होंने मोती परोए हैं और ये मोती परोते जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, और फिर बच्चों से पूछ रहे हैं कि कितने कितने हैं, तो बच्चे काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे 10 तक पहुंच पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है कि मजेदार 5 और 10। मजेदार 5 और 10 में देखेंगे, ये भी एक एक्सरसाइज के रूप में इन्होंने यहाँ पे बुक में दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने एक जो स्टिक है वो एक स्टिक को खड़ा कर दिया है और उस स्टिक से ये बांट रहे हैं नंबर्स को। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ पे आपको दिया है क्या, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अलग एक 4 अलग ये कर दिया, 1 ये अलग कर दिया। तो बच्चे कहेंगे ये 1 है इधर, एक 4 है इधर। फिर आपने 2 की इधर 2 कर दिया, इधर 3 कर दिया, तो बच्चे कहेंगे काउंट करेंगे, इधर कहेंगे 3 है, इधर कहेंगे 2 है। फिर इधर देखो 3 है, इधर 2 है। के लिए बात समझ पा रहे हो? तो ये तो केवल बुक्स में एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 पहुँच गए तो बच्चा यहाँ पे देखो क्या कहेगा। यहाँ पे देखो, अभी तो आपको पता था, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि 0 को हमने पढ़ा दिया है बच्चों को। 10 पढ़ाने से पहले हमने 0 पढ़ाया है। तो जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे पूरे कितने हैं, यहाँ पे पूरे 5 हैं, और ये कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। ये बच्चा यहाँ पे लिख देगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। फिर हम देखो यहाँ पे खेल भी दिए गए। तो आप देख पा रहे हो ना कि आपकी पुस्तक में, आपकी बुक्स में पर्याप्त एक्टिविटी दी गई है। आपको एक्टिविटी के लिए सोचना नहीं है, बस उन एक्टिविटी को आपको अपनी डेमो टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना है। देखिए, इसमें उन्होंने फिर से उंगलियों का एक खेल दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाएं और
आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी पड़ेंगी। तो इससे होगा क्या, देखो जब 3 उंगली बच्चा दिखाएगा तो 3 उंगली दिखाएगा, तो अब उसको पता है कि एक ने 3 उंगली दिखाई, अगले को 5 बनाना है, तो फिर वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि 5 कैसे बनेगा, कि 4 5, यानी 2 उंगली उसको दिखानी पड़ेंगी। तो देखो ये बच्चा 2 उंगली दिखा रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि कितना अच्छा गेम हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अपने डेमो टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, और डेमो टीचिंग में इस्तेमाल करके बच्चों से ये चीज़ें करवा सकते हो। अब 10 बनाने के लिए आप क्या कहोगे, सीधे सीधे बच्चे से बोलो पहले आप 5 बनाइए, फिर 8 बनवाइए, फिर 9 बनवाइए, फिर धीरे धीरे 10 की तरफ जाइए। तो 10 की तरफ बच्चा जाएगा तो क्या कहोगे आप कि एक बच्चे ने 5 उंगली दिखाई है, आपको 10 बनाना है तो आपको कितनी उंगली दिखानी पड़ेंगी। तो बच्चा सोचेगा, तो गिनेगा, काउंट करेगा, फिर उसके बाद कहेगा कि सर मुझे भी 5 उंगली दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है इतनी बात। अब बच्चा 10 सीख चुका है, 10 को आपने बोर्ड पर लिख के दिखा दिया है। अब बच्चा 10 लिखना भी सीख गया है, ठीक है ना, और 10 होता कैसा ये भी पता चल गया उसको। एक और है संख्या 10 के जोड़। इस संख्या 10 के जोड़ को क्या है, हाथों से एक्टिविटी करके दिखाया गया है। 10 के जोड़ को इन्होंने हाथों से दिखाया है कि आप क्या करेंगे, आप बच्चों को हैंड्स दिखाएंगे, फिंगर्स दिखाएंगे, ठीक है, 2 हाथों की फिंगर्स दिखाएंगे, और इस तरीके से दिखाएंगे कि देखो एक तरफ इसने दिखाया पहले कि 1, ठीक है, फिर एक बार फिर से दिखाया इसने 9, तो 1 और 9 को वो ऐड करके अपने हाथ से दिखाया कि कितने हैं सर, 10 है। बात समझ पा रहे? तो ऐसे 10 उसने दिखा दिया कि देखो दोनों हाथ की 5-5 उंगलियों को देख के कहेगा कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहले आपने 1 दिखाया, फिर आपने 9 उंगली अलग दिखाई, फिर वो उसने ऐड करने को बोला तो ऐड करके उसने कितना दिखा दिया, 10। ऐसे यहाँ पे देखो पहले इसने 2 उंगली दिखाई है, ठीक है, 2 फिंगर्स दिखाई है, यहाँ पे कितनी दिखाई है, 5 और 3 8 फिंगर दिखाई है, तो फिर भी वो कितना कहेगा, 10। बात समझ पा रहे? तो 10 किस तरीके से बन रहा है, किस किस तरीके से बन सकता है। 1 9 को ऐड करने पे 10 बनता है, 5 5 को ऐड करने पे 10 बनता है, 2 और 8 को ऐड करने पे 10 बनता है, 6 और 4 को ऐड करने पे 10 बनता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं किस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे संख्या कार्ड्स है। अब संख्या कार्ड्स TLM, अगर आप वहाँ पे, वैसे तो मुश्किल है कि आप TLM वहाँ पे ले जाएं, ठीक है, तो और देखिए अगर TLM वहाँ पे ले जाने दिया गया आपको, तो फिर आप वहाँ पे संख्या कार्ड्स, नंबर कार्ड, अगर आप इसी नंबर को पढ़ाना चाहते हैं, इसी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, 2 अंकों की संख्याओं को, तो आप अपने साथ नंबर कार्ड्स लेके जाइए, ठीक है। नंबर कार्ड्स लेके जाएंगे जिसमें एक नंबर एक कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है, और दूसरे कार्ड्स पे तो 1 to 9 एक तरफ लिख लीजिए, 0 to 9 एक तरफ कार्ड में लिख लीजिए, 0 to 9 दूसरे कार्ड में लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह के कार्ड हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि एक बच्चे से आप कहेंगे कि एक कार्ड इस तरीके से उसको उठा रहा है कि उसको वो कार्ड ना दिखाई दे जो नंबर उस पे लिखा है, ठीक है, और दूसरे बच्चों को उस कार्ड पे जो नंबर लिखा है उसको वो दिखाई दे। और जैसे ही वो उन दोनों कार्ड पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 हो जाए, वैसे ही वो उन दोनों कार्ड्स को उठा के बच्चों को अपने पास रख लेना है, ठीक है ना। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, चाहो तो आप इसको भी दिखा सकते हो। बुक्स आपको बता दी है मैंने कि कहाँ पे मिलने वाली हैं, आप वहाँ से बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे आपको डाउनलोड करनी है। क्लियर है? इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़े। अभी हमने 10 के बारे में बच्चों को पूरी तरीके से समझा दिया, विभिन्न तरीके की एक्टिविटी कराई, विभिन्न तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद हमने बच्चों को 10 लिखना और 10 समझना पूरा तरीके से सिखा दिया। अब बच्चे की तरफ हम जाएंगे 0 से 20 तक की गिनती में। तो देखो 0 से 1 तक की 9 तक की गिनती उसको आ चुकी है, 10 भी उसने सीख लिया है। अब हमें 20 तक जाना है, इसका मतलब 10 से आगे बढ़ना है, यानी 2 अंकों की संख्याओं की बात हो रही है। तो 2 अंकों की संख्याओं के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है, इन्होंने क्या दिया है कि देखो आप खुद समझिए, 2 अंकों की संख्याओं के लिए का मतलब है कि आपको 10 से आगे बढ़ना है, क्योंकि 10 अपने आप में एक 2 अंकों की संख्या है। अब 10 से आगे बढ़ना है, तो देखो 10 से आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक 10 का ग्रुप ले लिया, अलग 10 का एक ग्रुप बना लिया। अब 10 के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज आती जाएगी उसको बच्चा ऐड करते बताता चला जाएगा। जैसे इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया कि एक मिठाई का डिब्बा है जिसमें कुल 10 मिठाइयां हैं, तो बच्चे सीधे सीधे कहेंगे सर ये तो 10 है, 10 बच्चों को पता है। अब एक आपने क्या किया, एक जो 10 मिठाइयों का डिब्बा था उसको अलग रखा, एक डिब्बा और लेके आए जिसमें सिर्फ एक मिठाई है, तो बच्चा कहेगा सर 10 मिठाई ये है और एक मिठाई ये है, तो अब 10 और 1 क्या होता है। तो अब बच्चे को कहेंगे 10 और 1 क्या होता है, बच्चा तो नहीं समझेगा। तो आप कहोगे 10 और 1 होता है 11, 10 और 1 क्या होता है 11। तो ऐसे बच्चा 11 सीखा। ऐसे ही आपने देखो 10-10 का ग्रुप बना के चलना है, ठीक है। तो 10 का ग्रुप बनाया, फिर आपने कहा कि देखो 10 एक मिठाई में, एक डिब्बे में 10 मिठाइयां हैं और अगले डिब्बे में 2 मिठाइयां हैं, तो 10 और 2 क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे 12। कितना होता है 12। क्लियर है बात। देखो बच्चों की काउंटिंग तो आती है, ठीक है, नहीं बच्चों को काउंटिंग तो आप सिखा रहे हो ना, बच्चों को काउंटिंग सिखाई सबसे पहले। अब काउंटिंग सिखाते ही समय आप ये क्या करें, 2 अंकों की संख्याओं की काउंटिंग आप उसको सिखा रहे हैं, तो हो सकता है उसको ये ना मालूम, उसको नहीं मालूम, कक्षा 1 का टॉपिक है ये, तो उसको नहीं पता होगा कि अभी तो आपने 1 से 9 तक उसको सिखाया, फिर आपने 0 सिखाया, फिर आपने 10 सिखाया, अब उसको 11-12 ये नहीं पता है। तो आपको 11-12 बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीजें करनी होंगी कि एक 10 का बंच ले लिया। जरूरी नहीं है मिठाई हो आपके पास, आप 10
10 लकड़ी का एक बंडल ले लीजिए, उसको बांध लीजिए, ये भी इस बुक में बताया गया है। 10 लकड़ी का एक बंडल ले लीजिए, उसको बांध लीजिए और फिर खुली हुई लकड़ी अलग अलग करके दिखाइए। तो बच्चा कहेगा 10 लकड़ी का बंडल ये है और एक लकड़ी ये अलग से है, तो 10 और 1 11, ऐसे 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14। तो ऐसे बच्चा सीखेगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसे बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, ऐसे बच्चा सीखेगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे। देखिए ऐसे इन्होंने क्या है कि देखो एक 10 की मिठाई ले रहे हैं, बार बार 10 की मिठाई अलग है और 3 मिठाई अलग है, तो 10 और 3 13, 10 की मिठाई अलग है और 4 मिठाई अलग है, तो 10 और 4 14, 10 की मिठाई अलग है और 5 मिठाई अलग है, 10 और 5 15, ठीक है। 10 की मिठाई अलग है और 6 मिठाई अलग है, तो 10 और 6 16। ऐसे ही यानी हमने कहाँ तक ले गए, 20 तक ले गए। देखो जरा, 10 एक डिब्बे में भी 10 मिठाई, अगले डिब्बे में भी 10 मिठाई। बच्चा बिल्कुल कॉन्क्रीट लेवल पे सीखता है, बच्चे टच करके ही अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो मिठाई को वो टच करके गिन के बता देगा कि इस डिब्बे में 10 मिठाई है, इसमें भी 10 मिठाई है। और अब वो ये नहीं जानता कि 10 और 10 क्या होता है, तब आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि 10 और 10 20 होता है। जैसे यहाँ पे वो 10 और 9 गिन तो लिया, अब वो ये बोलेगा सर इस डिब्बे में 10 मिठाई है, इस डिब्बे में 9 मिठाई है, तब आप उसको बताएंगे कि 10 और 9 जो होता है वो होता है 19। क्या होता है? 19। कि 10 और 9 को ऐड करने पे क्या मिलता है? 19। ठीक है, तो 10 और 9 19 होता है। अभी ऐड नहीं पता है उसको, ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, अभी एडिशन उसको नहीं पता है। तो आप ये नहीं कहेंगे 10 और 9 को ऐड करने पे 19 मिलेगा, आप ये कहेंगे 10 और 9 क्या होता है? 19 होता है। ठीक है, तो ये 20 अंकों की संख्या है उसने सीख ली, यानी 2 अंकों की संख्या यहाँ पे सीख ली। अब जैसे सीख ली तो आप कई सारी एक्टिविटीज उनको करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक 20 तक आपने सिखाया है, अब बच्चे को सिखा दिया है, तो बच्चा कितना सीखा है इसको असेस करने के लिए आप उसको कई तरह तरह की एक्टिविटीज कराते हैं, कई तरह की एक्सरसाइज देते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे इसमें इन्होंने क्या कर दिया, 11 से लेकर 20 तक की संख्या लिख दी है ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि इसी लाइन में नीचे नीचे बच्चा लिखता चला जाए। तो जब बच्चा बार बार लिखेगा, जैसे यहाँ पे देखो बच्चा बार बार 11 लिखेगा, बच्चा बार बार 12 लिखेगा, तो बच्चे को क्या होगी, बच्चे को यहाँ पे क्या आएगा, बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएगा और बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कहीं पे किसी को दिक्कत है तो आप आसानी से उसको यहाँ पे बता भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज़ और समझना, जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो टीचर के लिए कही गई है। टीचर के लिए जो कही गई बातें हैं वो आप जरूर रखना, क्योंकि आपकी अपनी डेमो टीचिंग में ये बहुत काम आएंगी। इसके बाद देखिए गिनिए और लिखिए। अभी मैंने कहा था ना कि देखिए 10-10 के बंडल बना के भी आप कर सकते हो। तो इन्होंने देखो अब की बार क्या किया है, पहले मिठाई का इंट्रोड्यूस कराया था, अब की बार देखो 10 लकड़ी का बंडल अलग बना लिया और ये लकड़ी का बंडल अलग बना लिया। अब ये कहेंगे सर ये तो 10 थी, इसके बाद बच्चा ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 और 8 18 कर देगा। ऐसे ही इसमें देखो इस लीव्स में कितनी लीव्स हैं, तो ये काउंट करेगा, ये 10 लीव्स हैं। इसके बाद ये कितनी लीव्स हैं, 1 2 3, तो ये 3 लीव्स हैं। तो 10 और 3 कितना होता है, 13। अभी बच्चे को आपने बताया तो ये बच्चा ऐसे करेगा। तो तरह तरह की एक्सरसाइज आप उसको देंगे। ऐसे ही इसमें देखो बॉक्स बना दिया, एक 10 का बॉक्स अलग बना दिया जिसको आपने सेडेड कर दिया है। फिर आपने एक 10 का बॉक्स अलग और बनाया, लेकिन उसमें आपने सिर्फ 4 पॉइंट सेट किए हैं। तो बच्चा ऐसे सेट, बच्चे को अब आपने क्या कर दिया, अब आपने 10-10 के बॉक्स बना दिए कई सारे। ये तो आप बोर्ड पे भी कर सकते हो। जब आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया ना, उसके बाद आप बोर्ड पे ये लिख दीजिए कि 10-10 के आपने सेट बना दिए, और 10-10 के सेट बनाने के बाद अब बच्चा को उसमें क्या करेगा, सेट करेगा। तो यहाँ पे 19 बनाने के लिए 10 और 9 19 होता है। आपने अभी बच्चे को सिखाया कि 10 और 9 19 होता है। 10 और 9 19 होता है, तो पहले बच्चा 10 के 10 को क्या कर देगा, सेट कर देगा, और फिर यहाँ पे 9 को सेट करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चा पूरा सेट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पूरा बच्चे ने ऐसे 9 सेट कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे 10 सेट कर देगा, पूरे 10 के 10 यहाँ पे वो सेटेड कर देगा। बात समझ पा रहे हो? इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही 16 को अगर बात करते हैं तो 16 भी हो जाता है। 16 को भी आप 10 इधर करेंगे, 6 इधर करेंगे। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद बच्चों को 20 तक की संख्या पढ़ा दी है। अब यहाँ पे बुक्स में जो दी गई है वो बार बार एक्टिविटीज ही दी गई, मतलब क्वेश्चन ही बच्चों से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे फूल फ्लावर बना दिए, तो 17 फ्लावर को, यहाँ 17 से अधिक फ्लावर होंगे, ठीक है ना, लेकिन 17 फ्लावर को ही उनको पेंट करना है। देखिए कह रहा है 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सही मिलान दिया गया कि यहाँ पे 17 लीव्स हैं तो आप लीव्स पर 17 लगा दीजिए, या 20 लीव्स है तो 20 पर मिलान करना है बच्चों को। तो बच्चा काउंट करेगा और काउंट करने के बाद उनको मिलान करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो आप ऐसे सही मिलान वहाँ करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक केवल बच्चों को 20 तक की संख्याएं सिखाई गई हैं। बच्चों को कहाँ तक संख्या सिखाई गई है, 20 तक सिखाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीचर के लिए क्या कहा गया कि शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि वे समूह की पहचान करते हुए आगे गिनती करते हैं। ठीक है, तो ये टीचर का काम है कि टीचर को ऑब्जर्व करना है कि बच्चा आगे की गिनती कर पा रहा है या नहीं
कर पा रहा है। क्लियर है इतनी बात। चैप्टर नंबर 8 क्या है, संख्याओं के साथ खेल, ठीक है ना। तो प्ले विद द नंबर्स ये आपका इंग्लिश में मिलेगा, तो आप वहां पे देख लेना। अब यहाँ पे देखिए संख्याओं के साथ खेल में यहाँ पे भी बच्चों को क्या किया गया है, अब 20 से आगे की संख्याएं पढ़ाई गई हैं, तो बढ़ाने का तरीका वही है, ठीक है। एक बार आपने समझा दिया तो पढ़ाने का तरीका वही है। देखो अब की बात 10-10 हमेशा बनाना 10-10 के ग्रुप ही है। जैसे जब आपने 11 सिखाया तो एक 10 का ग्रुप बनाया और एक अलग था, तो 10 और एक बच्चे ने 11 सीखा, फिर 10 और 2 बच्चे ने 12 सीखा, 10 और 3 13 सीखा। अब यहाँ पे 20 और 1 21 सीखना है बच्चे को, तो आप 10-10 के 2 ग्रुप बनाएंगे कि एक डिब्बे में 10 मिठाई, फिर अगले डिब्बे में 10 मिठाई, तो बच्चा कहेगा 10 और 10 20 हो गया, 20 हो गया। ये बच्चा पिछली चैप्टर में सीख चुका था। और 20 के बाद एक लड्डू आपने अलग से रख दिया, तो 20 और 1 21, ठीक है ना। ऐसे ही 10 और 10 20, 20 और 2 22, ऐसे आप बच्चों को बताते चले जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना चीजें। अब ऐसे ही देखो 10-10 के 2 डिब्बे हैं, तो 10 और 10 20 और 3 खुले हैं तो 23, ठीक है। 20 10 10 20 और 4 खुले हैं, तो 20 और 4 24। समझ पा रहे हो, 10 और 10 20 और कितने खुले हुए हैं, 5 खुले हुए हैं, तो 20 और 5 25 लिखना भी है, ठीक है। और बच्चे को ये सब चीज़ें बोर्ड पे भी लिखते चले जाना है आपको, ठीक है। बोर्ड पर भी लिखते, बोर्ड एक्टिविटी करते ही रहना है आपको, ठीक है। ऐसे 10 और 10 20 और ये कितने बने 6, तो 20 और 6 26, 10 और 10 20 और ये कितने बने हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 20 और 7 27। ऐसे बच्चे को आप यहाँ पे 2 अंकों की संख्याएं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 30 पर जाएंगे तो आप क्या करोगे, 30 के लिए आप 10-10 के 3 ग्रुप बना दोगे। बस बनाना क्या है, 10-10 के ग्रुप बनाने हैं। अब 30 से ऊपर जाना है तो 10-10 के 3 ग्रुप अलग और एक मिठाई अलग से, तो 10 30 और 1 31 बच्चा बोल देगा। क्या बोल देगा, 31। अब देखो जैसे ही आपने 30 तक बच्चों को सिखा दिया है, अब आप वहाँ पे कई सारी एक्सरसाइज बच्चे को देंगे। जैसे बच्चा अभी केवल 20 से 30 तक चीज़ों को सीखे, मतलब एकदम तेजी से भागना नहीं है, बच्चों को बिल्कुल स्मूथली जितना पढ़ाया पहले उसको दिमाग में बैठाना है। और बैठाने के लिए आप क्या करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, देखो तरह तरह की सिचुएशंस देंगे। अब देखो 31 के लिए उन्होंने क्या किया, अभी मिठाई दी थी, अब उन्होंने मालाएं दे दी। इन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ना 10-10 फूलों की एक माला है, मतलब एक माला में 10 फूल हैं। ऐसे ही मैंने 3 मालाएं मेरे पास हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चा कहेगा सर एक माला में 10 फूल हैं, फिर दूसरी माला में भी वो गिनेगा। अभी उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर एक माला में 10 फूल हैं तो 3 माला में 3 गुना 10 30 हो जाएंगे, नहीं बोलेगा। बच्चा छोटा है तो बच्चा काउंट करेगा कि एक माला में 10 हैं, फिर अगली माला में भी काउंट कर लेगा, तो ये मतलब वो कह देगा सर 30 फूल ये हो गए, 30 ये हैं और एक अलग है, तो 30 और 1 बच्चा 30 और 1। अब बच्चा चुप है क्योंकि बच्चे को 31 तो नहीं पता है। तब आपने बोला कि 30 और 1 31, तब बच्चा बोलेगा हाँ 31 ऐसे होता है, ऐसे बनता है। फिर बच्चे को आप कहेंगे 30 ये हो गया, 2 अलग से है, तो 30 और 2 32, 30 और 3 33। तो कुल मिला के आपको 2 अंकों की जो संख्याएं पढ़ानी है वो 10-10 के बंडल में पढ़ानी है। और उसके पीछे का रीजन भी है, डेसिमल नंबर पढ़ते हो, डेसिमल नंबर का मतलब ही होता है, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका मतलब बेस 10 है। तो हम भी यहाँ पे 10-10 का ग्रुप बना के चलेंगे, ठीक है ना। अब वो 10-10 का ग्रुप आप कुछ भी बना सकते हो, 10-10 लड्डुओं का ग्रुप बना सकते हो, 10-10 मिठाइयों का ग्रुप बना सकते हो, 10-10 फूलों का ग्रुप बना सकते हो, 10-10 लकड़ियों के बंडल बना सकते हो। देखो यहाँ से जैसे लकड़ियों के बंडल के हिसाब से उन्होंने बताया, देखो 44 भी कराया है, तो 44 के लिए उन्होंने 10-10 के 4 बंडल बना दिए और फिर 4 लकड़ी खुली रख दी। तो बच्चा कहेगा 1 2 3 4 40 तो ये हो गई है, और 1 2 3 4 ऊपर करके 4। अब अभी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, धीरे धीरे बच्चा जब सीख जाएगा तब बच्चा अपने आप से खुद ये चीजें करने लगेगा। क्लियर है बात। ऐसी फिर आप कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई हैं, गिनलड़ी दी गई है ये, ठीक है ना। गिनलड़ी में आपको क्या करना है, कार्ड्स को इस तरीके से सेट करना है कि बच्चा पहले 4 गिनेगा, तो 4 के बाद 4 नंबर का कार्ड लगा देगा, वहाँ पे अटैच कर देगा। ऐसी बच्चे ने 10 गिना, 10 नंबर के बाद उसने अटैच कर दिया कार्ड, तो ये वहाँ पे वो एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे सही मिलान है। इसके बाद बच्चों को फिर वही सेटेड वाला जैसे अपने लोगों ने पिछले उस चैप्टर में किया था वैसे यहाँ पे भी करने को दे दिया गया है। और उसके बाद ये देखो, इसके बाद ये कई सारी एक्सरसाइज बच्चों को दी गई हैं। अब बच्चा खुद से पहचाने इनको कि अब कितनी होंगी। आपने एक बार करा दिया है, 2 बार करा दिया है, इतनी बार एक्सरसाइज करा दी, अब देखो कहाँ 70 तक हम चले गए, 80 तक चले गए, ठीक है ना। 100 तक ऐसे हम लोग देखो 100 तक भी चले गए हैं। और 100 में दिखाने के लिए, 100 को दिखाने के लिए 10-10 के कितने बंडल बनाए हैं, देखो 10-10 के 10 बंडल बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों को आप 2 अंकों की संख्या कैसे पढ़ानी है इसका आइडिया आपको दे दिया गया है। और ये देखिए एक खेल भी यहाँ पे दिया गया है। इस खेल में क्या है कि 2 पेड़ों की शाखाओं में हमने एक गिनलड़ी को बांध दिया जिसमें कई सारी क्या लगे हुए हैं, मोती पड़े हुए हैं। अब बच्चे को क्या करना है, काउंट करते करते वहाँ पे कार्ड लगाना। जैसे बच्चे ने 24 तक गिना तो 24 पे उसने एक 24 का कार्ड लगा दिया। तो ये एक एक्टिविटी भी बच्चों को दी गई है। कई सारी एक्सरसाइज दी गई है। और फिर सांप सीढ़ी का खेल दिया गया है। देखिए सांप सीढ़ी का खेल इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से बच्चों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि 32 क्या होता है,
है, कहाँ बनता है, किसके बाद आता है, 30 के बाद आता है कि 31 के बाद आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को फिर ये खेल खेल में सीखने को और भी मिलेगी। तो ये सारी कई सारी एक्सरसाइज भी आप वहाँ पे बच्चों को करवा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों को 2 अंकों की संख्या कैसे पढ़ानी है वो उस बारे में बात की है। क्लास 1 मैथ की बुक है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 था, उससे पहले वाला नंबर 4 जो था, इस 4 नंबर चैप्टर में जो जहाँ पे लिखा हुआ 10 बनाएं, यहाँ पे हमें 0 से 20 तक की काउंटिंग बताई गई है बच्चों को, कि बच्चों को 0 से 20 तक आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 8 था, इसमें बताया गया था 20 से अधिक, 20 से सीधे 21 से बताया था, 21 से जाना है कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। कैसे जाना है आपको सिंपल, बस अब देखो इन दोनों चैप्टर की समरी मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर से ही ये समरी निकली हुई है। समरी सिर्फ इतनी है कि जब भी आप बच्चों को 2 अंकों की संख्याएं पढ़ाएंगे तो 2 अंकों की संख्याएं पढ़ाते समय आपको 10-10 का बंच बनाना है, 10-10 का ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। आप वो ग्रुप किसी भी चीज का बना सकते हो, आप वो लकड़ी के बंडल का बना सकते हो, ठीक है, और माचिस की तीली का बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो आप अपनी पॉकेट में माचिस लेके चले गए, अब उस माचिस को आप जैसे ही आपको डेमो अगर आपको कराना है 2 अंकों की संख्याओं का ही, तो आप उसको निकालेंगे, उसमें से तीलियां निकाल लेंगे और उसमें से तीली में से 10 गिनेंगे और कहेंगे देखो ये बच्चे के सामने ही गिनना है, क्योंकि बच्चे को कहां पता है कि अभी इस बंडल में 10 हैं, तो बच्चे के सामने ही वो बंडल बनाना है। यानी डेमो टीचिंग में ही आपको सबसे पहले क्या करना है, वहां पे लकड़ी को जो माचिस की तीलियां हैं आपको उनको इकट्ठा करना है और एक एक काउंट करना है पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 का एक बंडल बना दिया। देखो बच्चों ये एक बंडल हो गया, इस बंडल में कितनी माचिस मैच स्टिक्स हैं, तो बच्चे खुद बोलेंगे सर इसमें 10 है, क्योंकि आपने बच्चों के सामने काउंट किया है, बच्चों को काउंटिंग 10 तक तो आपने सिखा दी थी, तो बच्चे बोलेंगे 10 है इसमें। इसके बाद फिर आप उसको अलग एक एक्स्ट्रा उठाओगे तो कहोगे अब 10 और 1 कितनी है, अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि बच्चों को 11 नहीं आता है, तो आप कहोगे 10 और 1 कितनी है, तो आप बच्चा नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका हो गया इंट्रोड्यूस कराने का कि अब बच्चा चुप है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि 10 और 1 क्या होता है। अब आपने बोला 10 और 1 होता है 11, 11, 10 और 1 क्या होता है, 11 होता है। तो 11 को आप जैसे ही बोला ना, आप तुरंत बोर्ड पे लिख भी दोगे कि 11 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप बच्चों को 2 अंकों की संख्या पढ़ा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए है तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि हमें सर ऐसे ही आप डेमो टीचिंग कैसे प्रिपेयर करना है, आप ऐसे ही हमें वीडियोस देते रहिए, तो मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप अपने जरूर सुझाव दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन सभी दोस्तों तक पहुँचा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।